अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर फीड का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिएशन। आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपको कहा जाता है कि आपने लाइट कलर यानी हल्के कलर के कपड़े जो है वो पहनने हैं। इसी तरह से जब सर्दियां आती हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आपके जो ड्रेस हैं उनके कलर डार्क होने चाहिए। इसकी रीजन क्या है और कौन सी एक ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आपके घरों में जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनके जो बॉटम पार्ट होते हैं उनको ब्लैक क्यों बनाया जाता है, यह भी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको यह बताएंगे कि जैसे ही सर्दियों में आप धूप तापते हो और उसके बाद आप रूम के अंदर आते हो तो आपको ठंड क्यों लगने लग जाती है, इसकी रीजन क्या है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम वीडियो में आगे चल के आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिएशन के रेडिएशन के जो इतलाक है या रेडिएशन के जो नताइज है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन फॉलिंग अपॉन देम रिफ्लेक्टिंग द रिमेनिंग पार्ट। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको जज़ब करते हैं। अब हीट का जज़ब करना ये ऑब्जेक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की टेक्सचर कैसी है, ऑब्जेक्ट की साख्त कैसी है, ऑब्जेक्ट के एरिया जो है उसमें भी डिपेंड करता है। तो हमने बताया कि हीट जब किसी बॉडी पे फॉल होती है तो उसका डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट की नेचर पे, ऑब्जेक्ट कैसा है उसके ऊपर। जब हीट फॉल होगी तो कुछ हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्ट जज़ब कर लेगा और बाकी जो रिमेनिंग उसका पार्ट होगा उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द कलर एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके कलर पे डिपेंड कर रहा है और दूसरी चीज जो है वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी नेचर किस टाइप की है, यानी मटेरियल किस टाइप का बना हुआ, किस मटेरियल से चीज बनाई हुई है। A black and rough surface absorb more heat than a white or polished surface। एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज्यादा हीट को जज़ब करेगी इंस्टेड अगर हम व्हाइट और पॉलिश सरफेस की बात करें। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं कि इस सब में ऐसा क्या प्रोसेस होता है। तो हम टेबल की जानिब आते हैं। यहां पे हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, आप देखिएगा इसमें हमने सरफेसेस बनाई हैं कि डल ब्लैक सरफेस होगी, फिर कलर सरफेस है, फिर व्हाइट सरफेस है, फिर शाइनिंग सिल्वर सरफेस है। तो अब जो डल ब्लैक सरफेस है ये बेस्ट इमिटर है, यानी इसके ऊपर जब रेडिएशंस पड़ती हैं यानी जब ये हीट को जज़ब करेगी तो अब्जॉर्बर भी बेस्ट है, ये बेस्ट अब्जॉर्बर है और बेस्ट इमिटर है, यानी ये हीट को जज़ब करने की सलाहियत भी रखती है ज्यादा और इस तरह से इमिट करने की भी सलाहियत इसमें ज्यादा होती है। और रिफ्लेक्टर जो है वो वर्स्ट है, यानी कि रिफ्लेक्टर की नाकस है। ये रिफ्लेक्शन जो है के मामले में ये मतलब कलर ठीक नहीं है, लेकिन ये इमिटर और अब्जॉर्बर बेस्ट है। यानी अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, यहां पे आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है और इसका कलर ब्लैक है, तो अब क्या होगा, ये ब्लैक बॉडी जितनी भी इस पे वेव आ रही है इन तमाम को क्या करेगी, जज़ब करेगी। कब, जब यहां पे टेम्परेचर जो है वो हाई है और सराउंडिंग टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर क्या है, लो है, तो ये तमाम रेडिएशंस को जज़ब करेगी। अब उसके बाद जब हम जैसे अभी मैंने जो है वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो अगर मैं धूप के अंदर खड़ा हो जाता हूं तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा इंस्टेड मेरे इस जो ड्रेस के टेम्परेचर के, तो क्या होगा, हीट जज़ब करने लग जाएगा ये। और जैसे मैं रूम में जाऊंगा नॉर्मल टेम्परेचर पे जाता हूं तो अब क्या होगा, अब इसने हीट जो जज़ब की जिसको क्या करने लग जाना है, इसने इमिट करने लग जाना है, जिस वजह से अब क्या होगा, मुझे ठंड लगने लग जाती है। तो यही रीजन यहां पे हम बता रहे हैं कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो रेडिएशंस को जज़ब करती है और उसके बाद क्या करेगी, जब इसके कम टेम्परेचर वाली जगह पे आएगी तो ये क्या करेगी, ये रेडिएशंस को फिर इमिट भी करेगी। तो ब्लैक बॉडी बेस्ट इमिटर है, बेस्ट अब्जॉर्बर है। और रिफ्लेक्टर जो है यानी ये रिफ्लेक्ट नहीं वेव्स को कर रही है, तो इस मामले में ये नाकस है। अगर हम कलर्ड सरफेस की बात करें तो कलर्ड सरफेस जो होते हैं ये इमिटर गुड है, अब्जॉर्बर भी गुड है, लेकिन रिफ्लेक्टर के क्या है, ये बैड है कलर सरफेस की बात करें। उसके बाद अगर व्हाइट सरफेस की हम बात करें तो व्हाइट सरफेस जो होती है ये इमिटर बैड है, अब्जॉर्बर भी बैड है, लेकिन रिफ्लेक्टर जो है वो गुड है। यानी अगर हमारे पास ये एक कोई वाइड
कलर की बॉडी है, तो अब क्या होगा कि ये व्हाइट कलर जिसका ऑब्जेक्ट का होगा, ये इस पे जब रेडिएशन हम फाल करते हैं ऐसे करके, तो ये क्या करती है, ये उनको ना इमिट करती है ना ये एब्जॉर्ब करती है, बल्कि क्या करती है, उनको रिफ्लेक्ट करवा देती है। उनको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करवाएगी। उसके बाद अगर शाइनिंग सिल्वर सरफेस की हम बात करें तो जस्ट लाइक जैसे घरों में आपके मिरर होते हैं, तो मिरर को जब आप धूप में करते हो तो धूप के अंदर क्या होती है कि जब उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो वो रेज को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है रोशनी को। इसी तरह से जब शाइनिंग सिल्वर सरफेस की हम बात करते हैं तो ये इमिटर वर्स्ट है और इस तरह से एब्जॉर्बर भी वर्स्ट है, यानी ये नाकस है, ना ये रेडिएशंस को इमिट करती है ना अब्जॉर्ब करती है, बल्कि क्या करती है, ये रिफ्लेक्टर बेस्ट है। यानी शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है कि जब इसके ऊपर हीट पड़ती है ये उसको क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करवा देगी। तो इसका मतलब शाइनिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट है। अगर इस लिहाज से देखें, रिफ्लेक्टर के लिहाज से देखें कि रिफ्लेक्टर बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है वो शाइनिंग सरफेस होती हैं। जो शाइनिंग सरफेस होती हैं वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं। और अगर हम इमिटर और अब्जॉर्बर के लिहाज से बात करें तो बेस्ट इमिटर और बेस्ट अब्जॉर्बर जो होती हैं वो होती हैं डल ब्लैक सरफेस जो होती हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा ब्लैक सरफेस होती हैं वो बेस्ट इमिटर है और बेस्ट अब्जॉर्बर होती हैं। तो अब हम उसी टॉपिक की जानब अपने वापस आते हैं। तो मैं बात यहां पे ये कर रहा था कि अब ब्लैक एंड रफ सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट देन अ वाइट और पॉलिश सरफेस सिंस अ गुड अब्जॉर्बर आर आल्सो गुड रेडिएटर ऑफ हीट। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बॉडी अच्छी रेडिएशंस को जज़ब करने की सलाहियत रखती है वो उतना ही रेडिएशन को रेडिएट करने की भी सलाहियत रखेगी। यानी जो अच्छा एमिटर है वो अच्छा अब्जॉर्बर भी होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो अच्छा अब्जॉर्बर है वो अच्छा इमिटर भी होगा। यानी अगर कोई बॉडी जो है, जैसे डल ब्लैक सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो ये अगर अच्छी वेव्स को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, गुड अब्जॉर्बर है, यानी कि बेस्ट अब्जॉर्बर है, आप ये कह लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और तो इस तरह से ये रेडिएशन को इमिट भी क्या करती है, इमिट भी बेस्ट है, ये बेस्ट इमिटर भी है। Thus, a black colored body gets hot quickly, absorbing heat, reaching it during a sunny day, and also cools down quickly by giving out its heat to its surrounding. जैसे मैं पहले बता रहा था वीडियो के स्टार्ट पे कि जो ब्लैक बॉडी जो होती हैं ये तेजी के साथ हीट को क्या करती है, जज़ब करती हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी थी कि अगर मैं धूप के अंदर खड़ा हो जाता हूं तो मैंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ, तो अब ब्लैक ड्रेस क्या करेगा, ये रेडिएशंस को क्या करेगा, जज़ब करेगा तेजी के साथ, तो मेरा ब्लैक ड्रेस जो है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। अब जैसे ही मैं रूम में नॉर्मल टेम्परेचर पे आता हूं तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही मेरी बॉडी से रेडिएशंस क्या निकलने शुरू हो जाएंगी, रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएंगी। अब रेडिएशन के इमिट होने की वजह से क्या होगा कि मुझे ठंड लगने लग जाती है। यानी पहले जब मैं धूप के अंदर खड़ा था तो तब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन मेरे जो बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या कम था, तो जिस वजह से हीट मेरी बॉडी ने क्या किया, अब्सॉर्ब किया इसको। उसके बाद जैसे मैं रूम में आया नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 सेल्सियस पे, तो अब इसका टेम्परेचर, ड्रेस का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब रेडिएशन इमिट होना शुरू होगी। और रेडिएशन के इमिट होने की वजह से अब जब हीट बाहर जाने लगी है तो इस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब ठंडक लग रही है, यानी ठंडक का एहसास हो रहा है, यानी मुझे सर्दी लगने लग जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो बॉडी जितनी जल्दी रेडिएशंस को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, क्विकली अगर कोई बॉडी एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस को करती है, वेव को ज्यादा यानी कि वो अब्जॉर्ब करती है, तो इसका मतलब रेडिएट भी उतनी जल्दी करेगी। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन की। रेडिएशन की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फायर। बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक, के बर्तन जो होते हैं उनके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पेंदे यानी कि जो होता है, तो पेंदा उसका ज्यादा ब्लैक रखा जाता है टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फायर, यानी जो उसके नीचे आग जल रही होती है उसकी हीट को जज़ब करने के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती हैं वो अच्छी अब्जॉर्बर होती हैं, तो इसलिए कुकिंग पॉट जो होते हैं उनके बॉटम को हम ब्लैक रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को जज़ब करें और हमने जो भी चीज इसके अंदर बनानी है, खाना वगैरह बनाना है, तो वो जल्दी बन जाते हैं। उसके बाद लाइट रेज हीट रेडिएशंस आल्सो बे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स कलर एंड द नेचर ऑफ सरफेस, के सरफेस की नेचर क्या है, सरफेस का कलर कैसा है। जैसे बताया कि ब्लैक बॉडी जो होती हैं, ब्लैक
अगर सरफेस की बात करें तो वो बेस्ट इमिटर है, बेस्ट ऑब्जर्वर होते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसको भी फॉलो करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मजीद कंसेप्ट तो हम 10th में जाके पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा इसका कंसेप्ट आपको देता हूं कि जैसे अगर किसी जगह पे यानी कि एक मैं लगा लेता हूं जस्ट लाइक जैसे ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है, तो ये क्या होगी, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमें स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी अगर रेज इसके ऊपर आके पड़ रही हैं तो इससे रिफ्लेक्ट होके जाएंगे। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होता है, जो ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया, एन फॉर नॉर्मल है, और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्टेड रे है। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम देते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल का नाम देते हैं। यानी ये रे थी हमारी आई इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, और जब ये इस बॉडी के साथ टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका एंगल जो बनता है, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया विच इज द इमेजिनरी लाइन ड्रा ऑन अ सरफेस। जो हमने सरफेस के ऊपर ड्रा की है इमेजिनरी लाइन वो नॉर्मल है, और नॉर्मल का इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हम नाम देते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इसी लॉ का दूसरा पार्ट वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल इंसिडेंट जो है वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करते हैं। ये चीज हम यहां पे बता रहे हैं। लाइक लाइट रेज हीट रेडिएशंस आल्सो बे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक जैसे रोशनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, इस तरह हीट भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसको अबे करती है या फॉलो करती है। व्हाइट सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर देन कलर और ब्लैक सरफेस। जो व्हाइट सरफेसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्टर ज्यादा बेहतर होती हैं। अगर हम बात करें, यहां पे हमने लिखा हुआ है व्हाइट सरफेस है, देखें गुड रिफ्लेक्टर है। इनसाइड अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें, कलर सरफेस की बात करें, तो ये हमारे पास वर्स्ट है और ये बैड है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है। व्हाइट सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टर अच्छी होती है। सिमिलरली पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर देन रफ सरफेसेस। अब रफ सरफेसेस जो होती हैं वो हीट को क्या करती हैं, वो हीट को जज़ब कर लेती हैं। लेकिन रिफ्लेक्टर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर आप देखें यहाँ पे शाइनिंग सिल्वर सरफेस। तो सिल्वर सरफेस जो होती हैं वो क्या होती है, शाइनिंग सिल्वर सरफेस बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ये इमिटर वर्स्ट है जबकि अब्जॉर्बर भी वर्स्ट है। लेकिन इसके साइड अगर हम बात करें रिफ्लेक्टर की, तो शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो होती हैं ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है, यानी ये वेव्स को रिफ्लेक्ट बेहतर तरीके से करती हैं। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन इज ग्रेटर फ्रॉम पॉलिश सरफेस। हम बात ये कर रहे हैं कि सिमिलरली पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर देन रफ सरफेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन इज ग्रेटर फ्रॉम पॉलिश सरफेस। यानी जो पॉलिश सरफेस होती हैं वो हीट को ज्यादा बेहतर तरीके से क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करवाती हैं। अब यहां पे जरा देखिएगा कि ये हमने एक कैंडल लगाई हुई है, साथ में थर्मोमीटर हमारे लगे हुए हैं, ये एक ब्लैक बॉडी है और इसके बाद ये हमारे पास एक व्हाइट बॉडी है। तो अब क्या हुआ कि जब कैंडल एक जल रही है तो अब क्या करेगी, ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन को जल्दी जल्दी जज़ब करेगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है ये बेस्ट ऑब्जर्वर है, तो इसलिए रेडिएशन को जल्दी से जज़ब करेगी। अगर हम व्हाइट सरफेसेस की बात करें तो व्हाइट सरफेसेस जो होती हैं वो ऑब्जर्वर क्या है, बैड ऑब्जर्वर है। तो इसने जल्दी से जो है वो हीट को जज़ब करना है, जिस वजह से हम देखते हैं कि इसमें थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर तेजी के साथ इंक्रीज करता है। इसके इंस्टेड अगर हम व्हाइट सरफेस की बात करें तो व्हाइट सरफेस में ऐसा नहीं हुआ। व्हाइट सरफेस में बिल्कुल स्लो थर्मामीटर की रीडिंग हो रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी क्योंकि बेस्ट ऑब्जर्वर है इसलिए बड़ी तेजी के साथ हीट को जज़ब करती है, जिस वजह से इसके साथ लगा हुआ थर्मामीटर हमें क्या बताता है, थर्मामीटर हमें बताता है कि जो इसका टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ये एक्टिविटी से भी हमें इससे पता चलता है कि ब्लैक बॉडी जो होती हैं वो बेस्ट ऑब्जर्वर होती हैं। नोट रखिएगा, याद रखिएगा, we wear white or light colored cloth in summer which reflect most of heat radiations reaching us during hot day। अब गर्मियों के अंदर हम आमतौर पर लाइट कलर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। आपको कहा जाता है कि जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लाइट कलर का इस्तेमाल करें। लाइट कलर्स क्या है, लाइट कलर जो होते हैं वो क्या, उनका काम क्या है,
यानी कि वी वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट रेडिएशंस रीचिंग अस। अब वो क्या करेंगे, ज्यादातर हीट जो है वो हम तक पहुंचने से क्या जो हमारी बॉडी तक पहुंचती है उसको क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। जब ज्यादातर हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब कि हमें गर्मी जो है वो कम लगती है। तो इसलिए हम गर्मी में वाइट कलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लो कि लाइट कलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हल्के ड्रेसेस करते हैं ताकि हमें गर्मी कम लगे। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें और विंटर की बात करें, आप कह सकते हैं तो विंटर के अंदर हम डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं। डार्क कलर का की आप कैप लेते हो, डार्क कलर की जर्सी होती हैं, डार्क कलर के आपके कोट होते हैं, यानी ब्लैक कलर्स के आमतौर पर, और इस तरह से ब्लैक कलर के आप शूज आपके होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ब्लैक होने की वजह यह है कि ब्लैक बॉडी गुड ऑब्जर्वर है, इसलिए जैसे ही हीट पड़ेगी हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं और या वैसे ही हम आग ताप रहे हैं तो तब भी हमारे जो है वो, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है वो गुड ऑब्जर्वर होती हैं, इसलिए वो हीट को जल्दी से जज़ब करती हैं और हमें ठंडक से बचाती हैं। तो ये फायदा है कि सर्दियों में डार्क कलर का और गर्मियों में लाइट कलर जो है इनके इस्तेमाल करने का। तो इस तरह से आज हमने आपको एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिएशन जो है इनके बारे में बताया, और आपको साथ ये भी बताया कि जो आपके कुकिंग पॉट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको नीचे से ब्लैक जो है वो क्यों बनाया जाता है, यानी इनको नीचे से ब्लैक रखने का मकसद क्या होता है। और आपको ये भी बताया कि आपको क्यों धूप से जैसे आप रूम में आते हैं तो आपको ठंड लगने लग जाती है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी हमने आपको किए हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।